हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। तो आज हम ग्रामर के सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ओसवाल के सैंपल पेपर 1 को हम समझाएंगे। उसमें जो 12 ग्रामर देता है क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। लिखा हुआ है लेटर में, वी आर प्लेस्ड to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors। अब देखिए यहाँ बाय लगा हुआ है, और बाय जानते हैं पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, लेकिन हम सबसे पहले समझाएंगे। वी आर प्लेज्ड, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। टू इन्फॉर्म यू, यह इन्फॉर्म करते हुए तुमको क्या, कि डेट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था, वह क्या कर दिया गया है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया गया है, इंडोर्स किया गया। इंडोर्स सब जगह है, यानी समर्थन दिया गया है। अब यह देखना है कि इंडोर्स मतलब समझ में आ गया कि जो आपका प्रस्ताव था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यहाँ बाय है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा समर्थन दिया गया है प्रपोजल को। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ बाय यदि है तो बाय है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस के रूप में है। अब पैसिव वॉइस है तो हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ है ऑप्शन 1 में हैड इंडोर्स्ड। अच्छा ये बताइए यहाँ क्या है, प्रेजेंट में चल रहा है, वी आर प्लेस्ड, यहाँ आ रहा है ना, आर बता रहा है कि प्रेजेंट है, हम बहुत ज्यादा प्लेज है, हम बहुत ज्यादा खुश है, यह बात करके। तो बताइए खुश तभी होइएगा ना जब प्रेजेंट की कोई भी बात होता है ना, यानी निश्चित रूप से यहाँ जो बात हो रहा है ना, प्रेजेंट की बात हो रहा है। आप बताइए ये प्रपोजल बहुत पहले ये क्या किया गया होगा, पास किया गया होगा। अब खुश होंगे अभी आगे क्या, ऐसा है क्या? नहीं। तो हम खुश होंगे तब जब हाल फिलहाल में मेरा प्रपोजल क्या हुआ है, पास हुआ, या आपका प्रपोजल पास हुआ। यही वो बोल रहा है कि यह क्या हो जाएगा, यहाँ हैड नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो यहाँ पास्ट की बात नहीं होगी। दूसरी बात देखिए, अच्छा बताइए यहाँ लिखा हुआ विल हैव बीन। विल हैव बीन सही है क्या? आप देखते होंगे, जानते होंगे कि हम खुश तभी होते हैं जब उसका रिजल्ट आ जाता है, तब तो खुश होते हैं। सपोज दैट अगर एग्जाम पास हुआ कोई बच्चा, तो एग्जाम पास होने के बाद ये जो मान लीजिए कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करेगा तब खुश हो जाएगा, या फिर पहले खुश हो जाएगा उसके बाद क्वालिफाई करेगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले क्वालिफाई होगा तब खुश होगा, यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पहले समर्थन दिया होगा, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उस प्रपोजल को पारित किया गया होगा, तब आदमी खुश हुआ होगा। ये भी नहीं हुआ, फ्यूचर की बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ हैज बीन इंडोर्स्ड है, हैव इंडोर्स्ड है, यहाँ दोनों प्रेजेंट है। लेकिन देखिएगा कि इस दोनों में से कंफ्यूज होगा बच्चा। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ हैव इंडोर्स्ड होगा क्या? यहाँ देख रहे हैं पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। पैसिव वॉइस है ना, वहां क्या होगा, तो हैव प्लस V3 नहीं होगा, ये तो सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन होगा क्या, पैसिव वॉइस, यानी हैज बीन इंडोर्स्ड, ये हो जाएगा। तो पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं आइडेंटिफाई द एरर। एरर को आइडेंटिफाई करना है, एंड सप्लाई द करेक्शन, और करेक्शन को लिखना है, एरर को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना है इन द गिवन फॉर्मेट। क्वेश्चन है, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। अब इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ टू है, आपको बार बार हम ये सिखाएंगे कि कहाँ आपको देखना है। जहां जहां टू देखे सबसे पहले वहां चेक कीजिए। आपको दिमाग में यह कॉन्सेप्ट रखना है कि हर हमेशा टू के साथ क्या होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हर हमेशा याद रखना है ये कि टू के साथ हर हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। यह 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ टू है, और टू के साथ यहाँ V1 में SEIS है ना, तो बताइए यहाँ SEIS होगा क्या? नहीं। टू के साथ तो V1 होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी गलत क्या है, गलत यह सेक्शन है। तो हम एरर नहीं देंगे, स्ट्राइव्स क्या लिखेंगे, स्ट्राइव्स। और उससे करेक्शन क्या होगा, तो हो जाएगा स्ट्राइव, यानी स्ट्राइव्स की जगह पर स्ट्राइव कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा। फिर है रहिया आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग। दीपक, रहिया जो है ना अपने दीपक से कुछ क्वेश्चन पूछती है। हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। यह रहिया पूछ रही है। रिपोर्ट रहियाज क्वेश्चन करेक्टली, मतलब रहिया का जो क्वेश्चन है उसको रिपोर्ट करना है, यानी उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, हम बताते हैं कैसे बनाना है। लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, लिखेंगे रेहिया। सबसे पहले देखना है ना आपको स्पीकर कौन है, तो स्पीकर रेहिया है, जो पूछने वाला था उसको स्पीकर बोलते हैं। लिखेंगे रेहिया। अच्छा चूंकि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लिखेंगे सेट की जगह पर
आस्क्ड, रेहिया आस्क्ड, रेहिया किससे बोली? दीपक से। लिसनर हुआ ना दीपक, देखिए ना, रेहिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग्स, जो कि कौन है? दीपक। तो रेहिया स्पीकर हुई, यहाँ आस्क्ड हुआ, दीपक क्या हुआ? लिसनर हुआ। तो रेहिया आस्क्ड दीपक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन यहां से है, इसको बनाना है, तो यहाँ हैव है, उससे पहले हमको लगाना पड़ेगा कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में यहाँ क्या मानेंगे? इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लोज एंडेड है, तो इफ लगा दिए। अच्छा, उसके बाद है यू। आप जानते हैं कि नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव को भी किसमें बदल देते हैं? असर्टिव में। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी इंट्रोगेटिव है, हम बनाना है असर्टिव में, यानी यू है। और यू जानते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? दीपक है, इसलिए क्या होगा? ही। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चूंकि यहाँ आस्क्ड है, तो वहां होगा क्या? पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, तो ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड। और टुमारो को किस में बदल देंगे? नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे, यही होगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ आस्क्ड क्यों किए? आस्क्ड क्यों नहीं किए? क्योंकि देखिए पहले से ही दिया हुआ है आस्क्ड, और पहले से यदि जानते हैं कि रिपोर्टिंग और यदि पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेस्ट को चेंज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था, हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए प्लीज, फोर्थ क्वेश्चन है, fill in the blanks by choosing the correct option to complete an official announcement। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। Attention all perfects, please be informed that the deadline for submitting your registration for participation in the art exhibition has been extended। जानते हैं एक्सटेंड होता है बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना। अब यहाँ भरना है कि दिस होगा, दैट होगा या दिस होगा। should be communicated to all students of class 9 and 10th। तो देखिए लिखा हुआ प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, या इन्फॉर्म किया जाता है, ये किया जाता है डेट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन। मतलब ये जो आर्ट एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेशन का जो रजिस्ट्रेशन है, उसको, उसका जो सबमिटिंग डेट है या सबमिटिंग डेडलाइन जो है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वह जो रजिस्ट्रेशन करने का जो समय है उसको बढ़ा दिया गया है। तो बताइए यहाँ दिस होगा, दैट होगा या दिस होगा? करा है कि दिस, दैट, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड, और यह क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड, यानी बताया जाना चाहिए टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। क्लास 9 और 10 के सभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? यह बताया जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ यह होगा या वह होगा या ये होगा? तो आप जान रहे हैं कि यहाँ ये जो है ना, यह इसके अनुसार भरेंगे। तो यह जो सबमिटिंग का जो डेट है, तो सबमिटिंग का डेट यह यहाँ होगा, यानी अब बात तो यहाँ के इसके बारे में किया जा रहा है, तो इसके बारे में किया जा रहा है, यानी होगा दिस। और दिस तो होगा नहीं, तो हो गया दिस। अच्छा, फिर 5 नंबर में है रीड सानाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। आई एम सॉरी, I forgot ma'am, I will have the presentation ready for you very soon today। अब करना क्या है? ये तो स्टेटमेंट है। रिपोर्ट सानाज रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यानी करा क्या? रिपोर्ट करना है सानाज के रिप्लाई को। तो साना रिप्लाई कहाँ देती है? यहाँ, ये साना रिप्लाई देती है, तो इसको रिपोर्ट करना, यानी यह डायरेक्ट स्पीच में है ना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है, जिसमें कुछ दिया हुआ भी है, लिखा हुआ है साना अपोलोजाइज्ड। साना अपोलोजाइज्ड यानी देख रहे होंगे आई एम सॉरी है, इसके जगह पर लिख दिया साना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन, यहां तक तो बता ही दिया। एंड सेड, अब मेंस बोला तो वो बात खत्म, और सेड, और फिर क्या बोली? तो यहां सब बनाना है हमको, है ना। यहां तक तो बात हो गया कि साना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन एंड सेड, यहां तक बना दे दिया। एंड सेड क्या होगा? तो सेड की बात होगा डेट, एंड सेड डेट। आई है फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? साना है, साना के लिए क्या होगा? सी, साना के लिए क्या होगा? सी। अच्छा, विल है, यहाँ डबल एल है, यानी विल है, आई विल है, तो हम क्या करेंगे? वुड कर देंगे, तो सी वुड।
अच्छा हैव है तो हैव ही रहेगा। अच्छा वुड क्यों किए, क्योंकि यहां देख रहे होंगे सेड है, सेड है तो इसका मतलब टेंस चेंज होगा, तो सी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर, फिर यहां है यू, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट क्या है मेम है यानी होगा फिर सी, फॉर यू के लिए क्या होगा यहाँ हर होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, फॉर हर वेरी सून। अब टुडे है, टुडे को क्या बना देंगे डेट डे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो हम अभी तक 5 नंबर तक डिस्कस कर लिए हैं, अब जो 7 बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 5 क्वेश्चन समझ लिए हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट। मतलब यह जो लाइन दिया गया है ना, इसमें एक एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर से करेक्ट करना है। लिखा हुआ है नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। मतलब यहां क्या एरर है ये देखते हैं। लिखा हुआ नियरली मोस्ट, अब देखिए मोस्ट के साथ हम जनरली किसका यूज करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो मोस्ट के साथ हम शॉप है, तो शॉप पे ऊपर हम क्या कर सकते हैं शॉप्स कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए शॉप पे ऊपर हम शॉप्स कर सकते हैं, अगर शॉप्स कर देंगे तो यह सही होगा क्या, तो यहां तो सही हो गया, लेकिन जब मोस्ट शॉप्स करेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब भी चाहिए, अब प्लूरल वर्ब यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है सिंगुलर वर्ब, यानी एक से ज्यादा तो छेड़ेंगे नहीं, तो यह क्या हो जाएगा शॉप को शॉप्स नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा बात यह है कि अगर मोस्ट के जगह पर हम एवरी का यूज कर ले, मोस्ट के ऊपर हम किसका यूज कर ले, एवरी का यूज, तो हम जानते हैं कि एवरी के बाद क्या होता है, एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, और यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भी, तो एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बात सही है। तो हम मोस्ट की जगह पर क्या कर सकते हैं, एवरी का यूज कर सकते हैं। अब कहिएगा सर वाज के जगह पर वर्ब नहीं करेगी क्या, तो आप बताइए मोस्ट शॉप अगर सिर्फ है, अगर यहाँ वाज की जगह पर वर्ब कीजिएगा तो शॉप तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ड की जगह हो जाएगा प्लूरल वर्ब, जो कि गलत होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर दा के जगह पर डेट, मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द, अब डेट पब्लिक हॉलीडे यहाँ करना कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से एरर है ही, उसको क्यों दूसरा को क्यों छेड़े, तो यह समझ में आ गया होगा आई होप। फिर लिखा हुआ है गुड न्यूज एवरीवन, ये सब देख लीजिए जो भी है। Our school robotics team has successfully dash placed in the semi-final। अच्छा बताइए कुछ अच्छा न्यूज है, तो यहाँ करा कि our school robotic team जो है ना has successfully क्या किया, placed in the semi-final। अब बताइए सिक्योर किया, तो सिक्योर किया तो सक्सेसफुली हैज यहाँ है, और हैज के साथ जानते हैं हम कि भीतरी का यूज होता है, हैज के बाद फिर हैड नहीं होगा, हैज के साथ विल नहीं होगा, हैज के साथ सिक्योरिंग V1 प्लस ING नहीं होगा, हैज के साथ क्या होगा V3, तो यहाँ क्या होगा सिक्योर्ड होगा। ये तो आसान था कि हर हमेशा हम ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैज था, हैज के साथ V3 करते हैं, V3 यानी सिक्योर्ड होगा। आगे देखिए यहाँ भी डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, इसमें भी एरर को डिटेक्ट करना है और करेक्शन उसमें करना है। लिखा हुआ है दैट नीड नोट बी डैड्स जैकेट, मतलब यह अब देखिए यहाँ डैट नीड नोट, वह डैड का जैकेट नहीं हो सकता है। अब बताइए डैड नहीं होने की आवश्यकता है, कि नीड मतलब होता है आवश्यकता, तो बताइए डैट नीड नोट बी डैड्स जैकेट, यह वह जो है ना डैड की जैकेट नहीं होने की आवश्यकता। यह बात लगता है कि यह सेंटेंस सही है या नॉनसेंस टाइप होता है, हम यह बोल सकते हैं कि वह जो जैकेट है ना वह डैड का तो हो ही नहीं सकता है, यानी नीड नोट यह गलत है, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ नीड नोट की जगह पर नीड की जगह पर नीड नोट की जगह पर हम क्या कर देंगे, कांट कर देंगे, क्या करेंगे कांट, यानी डैड कांट बी डैड्स जैकेट, यह डैड का जैकेट हो ही नहीं सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस टीचर डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, स्टूडेंट यस वी ऑल गॉट इट। टीचर यह बोले कि जो न्यू असाइनमेंट है क्या उसको सभी समझ लिया, ऐसा ये स्टूडेंट फिर यह रिप्लाई देता है।
फिर लिखा हुआ है द टीचर आस्क्ड, टीचर बोले इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट टू विच द स्टूडेंट, यहां तक आंसर बना कर दिया गया है। अब फिर यहां से भी दिया हुआ है एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड। तो देख रहे होंगे आप कि द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट, यानी यहां तक टीचर जो बोले हैं ना उसको बना दिया गया है। तो हमको बनाना यहाँ, फिर उसके बाद बनाना किसका है, टू विच द स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट यस यस, और उसके बाद फिर देखिए एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया, यहां तक तो हो ही गया। तो क्या करना है, यस जो है ना, ये बच्चा रिप्लाई दिया किसमें, यस, हाँ, जैसे बच्चा टीचर पूछे ना कि क्या जो नया असाइनमेंट है उसको सभी ने समझ लिया, एवरीवन यानी प्रत्येक ने समझ लिया, तो बच्चा रिप्लाई देता है यस, क्या कहता है यस, यानी यस का हमको बनाना है सिर्फ, और यस का क्या लिख सकते हैं, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड, द स्टूडेंट रिप्लाइड अफर्मेटिवली, अफर्मेटिवली या फिर पॉजिटिवली, पॉजिटिवली लिखे या फिर अफर्मेटिवली लिखे, यहां तक हो गया, समझ में आ गया होगा। बस यहां रिप्लाई दिया यस करके, तो यस के लिए लिख दिए द स्टूडेंट रिप्लाइड अफर्मेटिवली या फिर पॉजिटिवली। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम 9 तक समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। क्वेश्चन यहां से है द मैनेजर डैश कंसीडर्ड द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब यहां से देखते हैं, हम चेक करते हैं, अगर हम ऐसे ओरली बोलेंगे तब तो आंसर ही आ जाएगा। ऐसे बोलते हैं द मैनेजर विल, यानी मैनेजर कंसीडर करेगा किस चीज को, प्रपोजल को। अगर विल का यूज करेंगे तो यही ना होगा ना मीनिंग कि मैनेजर जो है ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले वह क्या करेगा, वह प्रपोजल को कंसीडर करेगा, ये सही है। या फिर मैनेजर शुड कंसीडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी मैनेजर को कोई डिसीजन लेने से पहले प्रपोजल को कंसीडर करना चाहिए। तो ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि यह ऑब्लिगेशन है, यह बात सही है कि जब कोई भी चीज आप डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हम सभी को क्या करना चाहिए, अपने प्रस्ताव को, अपने प्रपोजल को सामने वाले के सामने रखना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये शुड जो है ना यह ज्यादा परफेक्ट है, ये गलत है ना। माइट मतलब वीक पॉसिबिलिटी, ये तो गलत ही है, आपके इनका यूज नहीं होगा क्योंकि कर सकता है, ब्लड सेंस आ नहीं रहा है। यहां परफेक्ट यही होगा कि मैनेजर शुड कंसीडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले प्रपोजल को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। आगे है द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। आपको हम बताए हैं कि ये जो ऑफ है, ये ऑफ क्या है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है। हम आपको बताए हुए हैं कि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या है, नाउन है। अब प्रेपोजिशन के बाद नाउन जब आता है तो यह प्रेपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलके दोस्ती करता है, और किससे रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है बताइए, तो बगल वाले को, यानी यहाँ इसको। तो यहाँ अगर यहाँ कोई भी चीज रहेगा तो ये यहाँ चाहे नाउन रहे, प्रोनाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, वर्ब रहे, तो ये कहलाएगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। तो देखिए ग्रुप, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये नाउन को बता रहा है ना, तो कलेक्टिव नाउन को। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कलेक्टिव नाउन यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और हम जानते हैं कि हम वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन रहता है या तो प्रोनाउन रहता है। हम कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज के रूप में, मतलब हम माफी चाहेंगे, हम फिर से बता देते हैं, हम वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट बताए ना कि वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप है। अब ये सर कुछ स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर हम फ्रेंड्स के अनुसार हम वर्ब लेना चाहते हैं। हम कहेंगे क्यों, क्योंकि कहेगा क्या कि सर इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है। तो सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि फ्रेंड्स के बगल में ऑफ लगा हुआ है और यह प्रेपोजिशन है। यह दोनों अगर कोई नाउन के बगल में प्रेपोजिशन रहेगा, यह दोनों मिलके क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। अगर यह एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज है तो वर्ब इसके अनुसार नहीं लेंगे, वर्ब इसके अनुसार लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, यानी प्लूरल तो लेंगे ही नहीं। तो चल गया आर खत्म, वर्ड खत्म। अब ग्रुप है, ग्रुप सिंगुलर काउंटेबल, मतलब ग्रुप जनरली कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं, यहाँ तो सिंगुलर की बात होगा, हैज होगा या फिर इज होगा। तो हैज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। अब मामला ये है कि हैज के साथ भीतरी होता है, लगता तो ये सही है, लेकिन इज करेंगे या हैज करेंगे, क्या करेंगे क्या। तो देखिए
आपको जब इस प्रकार का कंडीशन आए तो आप देखिए कि इसके बाद क्या वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दिया हुआ है क्या। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट। तो देखिए यहाँ वर्ब के बाद प्रेपोजिशन एट है। अगर यह वर्ब के बाद प्रेपोजिशन एट है तो समझ जाइए कि यह पैसिव वॉइस में, यह किसमें है, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, यानी अगर हैज के साथ भीतरी रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो यह तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, इज के साथ भीतरी, यानी द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। तो इज एक्साइटेड होगा। तो जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर प्लस भीतरी। देखिए इज एम आर के साथ भीतरी है, यानी पैसिव वॉइस में है। या इसलिए बोले पैसिव वॉइस में होगा क्योंकि यहाँ आपको गौर करना है, यदि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो समझ जाइए, अगर यहाँ प्रेपोजिशन नहीं रहता तब करते हैज के साथ भीतरी, लेकिन अगर वर्ब है ये और उसके बाद प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो समझ जाइए पैसिव वॉइस बनाया गया है। किसमें बनाया गया है, पैसिव वॉइस में बनाया गया है, इसलिए होगा इज एक्साइटेड। आई होप यह समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत हो रहा है, टीचर ये बोले स्टूडेंट ये बोले, है ना। अब हम देखते हैं बनाना क्या है। बनाना यहाँ से द स्टूडेंट रिमार्क्ड, स्टूडेंट रिमार्क करता है तो स्टूडेंट क्या है, ये है जागृत है, तो रिमार्क्ड लिखेंगे यहाँ, उसके बाद नीचे लिखेंगे आंसर रिमार्क्ड दैट। उसके बाद देखिए आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, और सब्जेक्ट में क्या है, स्टूडेंट है, तो लिखेंगे ही। अब बिलीव है तो टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ रिमार्क्ड है, यहाँ पास्ट है तो इसका भी टेंस चेंज होगा। याद रखिएगा यदि रिपोर्टिव वर्ब में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। यह रिपोर्टिव वर्ब होता है, या पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, यानी ही बिलीव्ड होगा। ही क्या होगा, ही बिलीव्ड। बिलीव्ड के बाद क्या होगा, ही बिलीव्ड इट। इट यहाँ सोशल मीडिया के लिए यूज किया गया है, अगर सोशल मीडिया भी लिखिएगा तो भी सही है, इट लिखिएगा तो भी सही है। ही बिलीव्ड इट, सोशल मीडिया भी लिख दीजिएगा तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। ही बिलीव्ड सोशल मीडिया, या फिर इट डिस्टॉर्ट्स, यहां लिख देते नीचे, इट डिस्टॉर्ट्स। फिर देखिए यहाँ आवर है, आवर किससे बना है, आवर बना है वी से। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर, तो वी फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज होगा सब्जेक्ट सर। और हम बताए थे वी के लिए दे, याद रखिए वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट होगा चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा ही। लेकिन हम बताए थे कि चूंकि वी को प्लूरल माना जाता है इसलिए ही का प्लूरल क्या होगा, दे। तो आपको भी डायरेक्ट अगर वी आए तो उसको मान लीजिए दे, क्या मान लीजिए दे। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा और ऊपर करके, ही डिस्टॉर्ट्स। यहाँ लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ दे लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ आवर है, वी का पॉजिटिव है तो हम भी दे का पॉजिटिव लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे, देयर। परसेप्शन है तो परसेप्शन ही देंगे, परसेप्शन, देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ऑफ रियलिटी। उसके बाद दिया हुआ है क्या, हाँ बाय ओनली, यहाँ यहीं तक लिखना है, बस हो गया। उसके बाद आंसर दिया हुआ है बाय ओनली, रियलिटी के बाद बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपुल्स लाइव, ये तो दिया हुआ ही है। बस हम लोग का सैंपल पेपर 1 कंप्लीट होता है यही। आई होप सभी कुछ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, लिख दीजिएगा परफेक्ट सर समझ में आ गया। धन्यवाद।